हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अपेक्स। आई एम योर इंस्ट्रक्टर दीप्ति वर्मा और हम आज स्टडी करेंगे आईटीपी के बीएड सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सेकेंड यूनिट दैट इज फिलोसॉफी, एथिक्स, वैल्यूज, स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है सेमेस्टर 2 का, जो कि सेम है आपके सेमेस्टर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। मतलब आपको सेमेस्टर 2 में भी वही पढ़ना है जो आपने सेमेस्टर 1 के यूनिट 1 में पढ़ा था, ओनली यूनिट 1। फिर यूनिट 2 से आपका सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स स्टडी यूनिट 2 दैट इज फिलोसॉफी, एथिक्स, वैल्यूज और स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। मतलब हमने इससे पहले वाले जो यूनिट में सेम यही चीज़ पढ़ी थी कि स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के बारे में स्टडी की थी हमने, सेम अब हमें वही स्टडी करना है, लेकिन अभी हमें जो है डीप स्टडी करनी है। मतलब हर एक चीज़ों को अच्छे से डील करना है हमें। और ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी है, तो ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ईजी जाएगा आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। उसके अंदर हम पढ़ेंगे वैशेषिका के बारे में, न्याय, सामख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत जिसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। और इसमें पढ़ना क्या है हमको, इनकी जो थ्योरीज थी उनके बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ इनके जो मेजर थिंकर्स थे या फिर जो उनके फाउंडर रहे होंगे उनके बारे में स्टडी करना है। फिर जैन और बुद्धिस्ट और चारवाक ट्रेडिशन के बारे में भी हमको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे वेदांत के बारे में, उसका फिलोसॉफिकल सिस्टम जो कि है अद्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैता। और इसके बारे में भी आपको एक ब्रीफ थ्योरी यहाँ पे मिल जाएगी फर्स्ट चैप्टर में ही। फिर थर्ड हो जाएगा एथिक्स, मॉरलिटी एंड सोशल डिलेमा के बारे में एंड देयर रेलेवेंस इन टूडेज टाइम। फिर हाउ डू इंडियंस वैल्यू स्पिरिचुअलिटी, ये हमारा फोर्थ टॉपिक हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन करंट टाइम्स, इसके बारे में हमको फोर्थ यूनिट में पढ़ना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। और हमारा फिफ्थ और सिक्स टॉपिक भी इसी में है, जो कि हम आगे कवर करेंगे। लेट्स डील विद द फर्स्ट टॉपिक। वैशेषिका, न्याय, सामख्य, जितने भी हमारे स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी हम जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी स्टडी किया होगा और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपने किसी और सब्जेक्ट में या फिर इसी सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया है, तो अब हमें उसको डिटेल में डील करना है। सो फर्स्ट है हमारा इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। इसमें हमें क्या स्टडी करना है, अबाउट थ्योरी और इनके जो मेजर थिंकर्स थे उनके बारे में स्टडी करना है। तो इंडियन फिलोसॉफी जो है ना वो मेनली डिवाइडेड है ऑन टू स्कूल्स। दो स्कूल्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा अस्तिका और दूसरा है हमारा नास्तिका। तो जो अस्तिका होगा ना वो क्या होगा, हमारे जो वेदास थे उन पे बिलीफ रखेगा, उनकी अथॉरिटीज पे बेस्ड होगा और उनको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो हमारे नास्तिका होंगे ना, जो हमारे जो स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो कि नास्तिका के स्कूल में आएंगे, वो क्या करते हैं, जो वेद हैं उन पे डिपेंड नहीं होते, उनके बिलीफ्स को नहीं मानते और उनको एक्सेप्ट भी नहीं करती। तो हमारा जो इंडियन स्कूल है वो कितने टाइप में डिवाइडेड होगा, दो इंडियन फिलोसॉफी है वो कितने टाइप में डिवाइडेड है, दो स्कूल्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा ऑर्थोडॉक्स जिसको हम अस्तिका बोलेंगे और दूसरा क्या है हेटेरोडॉक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, नास्तिका बोलते हैं। सो पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट दी आस्तिका। आस्तिका में सबसे पहले आएगा वैशेषिका दर्शन। तो वैशेषिका दर्शन, इसके फाउंडर कौन होंगे, हमारा जो टॉपिक है उसी में हमको दिया हुआ है कि हमको क्या पढ़ना है, अबाउट थ्योरी एंड फाउंडर। तो फाउंडर का नाम याद रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो फाउंडर होंगे वो कौन हो जाएंगे, महर्षि कन्नड़, इसके फाउंडर हो जाएंगे। अब थ्योरी क्या है, ये वही चीज़ें हैं आपने जो ऑलरेडी सेमेस्टर में पढ़ चुकी है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत और इसको ब्रीफ में पढ़ना है और सेम वैसे ही रहेगा जो इनका बेस है वो। अरिस्टिक एंड प्लूरिस्टिक फिलोसॉफी एक्सप्लेन्स द यूनिवर्स थ्रू पदार्थ। मतलब आपको अगर वैशेषिका के बारे में लिखना होगा तो आपका मेन एम क्या होगा कि इसमें किस बारे में बताया गया, पदार्थ। मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो किनके थ्रू बना हुआ है, पदार्थ के थ्रू बना हुआ है। इम्फेसाइजेस एटमिज्म, मतलब अणु और परमाणु को इन्होंने इम्फेसाइज किया है। बिलीव्स इन गॉड एज द एफिशिएंट कॉज ऑफ द यूनिवर्स, इन्होंने गॉड को ही कहा माना है कि वो हमारे यूनिवर्स के कॉज है, हमारे संसार को बनाने वाले कौन है, गॉड है, ऐसा इन्होंने माना है। ठीक है, फिर इसी में 6 पदार्थ के बारे में आपको स्टडी करनी है। पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और जो है इनहेरेंस मतलब समवाय, इनके बारे में आपको स्टडी करनी है। फिर लेटर थिंकर्स ने इसमें अभाव मतलब नॉन एग्जिस्टेंस को भी ऐड किया है। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा हमारा न्याय दर्शन। ये भी क्या है, अस्तिका स्कूल का ही पार्ट है। तो न्याय दर्शन क्या हो जाएगा, फाउंडर है, कौन फाउंडर है इनके, गौतम मुनि जिनको हम बोलते हैं वो क्या हो जाएंगे, इनके फाउंडर हो जाएंगे।
इनका थ्योरी क्या बोलता है, स्कूल ऑफ लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी जो है ना वो ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी ही मानते हैं हम इसको, जिसमें हम क्या करते हैं, हर किसी का रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं। हर जो आइडियोलॉजी हो गया, हर किसी के पीछे में जो लॉजिक है उसको जानने की हम कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। तो स्कूल ऑफ लॉजिक है और एपिस्टेमोलॉजी है। फिर इम्फेसाइजेस वैलिड नॉलेज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैलिड नॉलेज, मतलब अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ तो मेरे पास क्या होना चाहिए, उसका पूरा एक प्रमाण होना चाहिए, वैलिड नॉलेज होना चाहिए मेरे पास, तभी मैं क्या करूँगी, आपके साथ उस चीज़ को शेयर करूँगी। फिर लॉजिकल रीजनिंग एज अ मीन्स टू लिबरेशन, यहाँ पे लिबरेशन का मतलब या फिर लिबरेशन का जो सोर्स है किसको माना गया है, लॉजिकल रीजनिंग को यहाँ पे सोर्स माना गया है ऑफ द लिबरेशन। फिर न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण की भी बात की गई है। कौन कौन से प्रमाण की बात की गई है, पहला हो जाएगा प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, उपमान, शब्द, और इनका गोल क्या होता है न्याय दर्शन का, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस थ्रू राइट नॉलेज, मतलब हम गलत चीजें या फिर आधी नॉलेज ना गेन करें, हम क्या करें, राइट नॉलेज को ही गेन करें बाय रिमूविंग द इग्नोरेंस। ठीक है। फिर अगर आपको 4 प्रमाण के बारे में और अच्छे से डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो आंसर होंगे वो और लॉन्ग होते जाएंगे। फिर सामख्य दर्शन, हमारा जो अस्तिका स्कूल है उसका 3rd क्या हो जाएगा, सामख्य दर्शन। सामख्य दर्शन में इसके जो फाउंडर हो जाएंगे वो कौन होंगे, कपिल, ये क्या होंगे, इनके फाउंडर हो जाएंगे। ये क्या है, थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी क्या है, ये ड्यूलिस्टिक फिलोसॉफी है। इसमें क्या है, पुरुष कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं और प्रकृति मतलब नेचर, दोनों को ही माना गया है। यहाँ पे जो हमारी रियलिटी होती है, ऐसा बोला गया है कि जो रियलिटी होती है वो 2 चीज़ों से मिलके बनी है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हो जाएंगी, पुरुष और प्रकृति। ठीक है। फिर इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स थ्रू 24 तत्व, इसमें सामख्य दर्शन में ऐसा माना गया है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो इवॉल्व कैसे हुआ है, बाय 24 तत्व, डजंट एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट दी गॉड। फिर से की कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, 3 गुण, यहाँ पे 3 गुणों की बात की गई है। ये आप पिछले साल भी पिछले सेमेस्टर में भी स्टडी की थी इसके बारे में, सत्व, राज और तमस। लिबरेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, हमको लिबरेशन कब मिलेगी, जब हम पुरुष और प्रकृति के बीच का जो भेद है उसको हम जान पाए तो हमें क्या मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा। ऐसा किस फिलोसॉफी में लिखा गया है, सामख्य फिलोसॉफी में ऐसा लिखा गया है। ठीक है। फिर योग दर्शन, योग दर्शन ये इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, पतंजलि, आप सभी को ऑलरेडी ये पता ही है। फिर थ्योरी के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये क्या है, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन बेस्ड ऑन सामख्य फिलोसॉफी। फिलोसॉफी जो सामख्य है वो एक रिटन फिलोसॉफी है, इसका जो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है, प्रैक्टिकल मेथड है वो क्या है, सामख्य फिलोसॉफी पर ही बेस्ड है। फोकस ऑन कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये किस पे फोकस करता है, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड बॉडी पे ये फोकस करता है। फिर एक्सेप्ट गॉड एज स्पेशल पुरुष, यहाँ पे जो गॉड है उनको इन्होंने स्पेशल पुरुष की उपाधि दी है, उनको उस तरह से एक्सेप्ट किया है। फिर अष्टांग योग, द 8 फोल्ड लिम्स, इसमें क्या क्या आ जाता है, ध्यान, धारणा, आसन, नियम, समाधि, प्रत्याहार, प्राणायाम और प्रत्यानाम और नियम, न्याय, ये सब क्या है, 8 फोल्ड पथ ऑफ योगा के पार्ट्स हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा और हो सकेगा तो आप हर किसी में एक एक लाइन लिख भी सकते हैं, इससे आपका आंसर और इलेबोरेट हो जाएगा। फिर इसका योग का जो गोल है वो क्या है, अटेनमेंट ऑफ मेंटल डिसिप्लिन एंड लिबरेशन, ये क्या है, हमारे योग का गोल है। अगर आपको 1-2 चीज़ें और वहाँ पे याद आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जो फाउंडर है वो कौन है, जैमिनी, इनके फाउंडर कौन हो जाएंगे, जैमिनी इनके फाउंडर हो जाएंगे। फिर थ्योरी क्या बोलती है, फोकसेस ऑन रिचुअल्स ऑफ द वेदास, मतलब जो वेदास में हमने रिचुअल्स लिखे हुए हैं ये उन्हीं को ही फोकस करता है। इम्फेसाइज धर्म एज मोरल ड्यूटी, पूर्व मीमांसा में क्या बोला गया कि जो हमारा धर्म है वो क्या है, हमारी मोरल ड्यूटी है। फिर बिलीव इन द एटर्नल नेचर ऑफ द वेदास, ऐसा माना जाता है कि वेदास जो है उनका नेचर कैसा एटर्नल है, वो सालों से ही एराज से ही चलते आ रहे हैं, ऐसा इन्होंने पूर्व मीमांसा में बोला है। गॉड इज नॉट सेंट्रल, रिचुअल्स देमसेल्फ यील्ड रिजल्ट्स, मतलब यहाँ पे ऐसा माना था कि गॉड कोई सेंट्रल पोजीशन में नहीं है, हमारे जो रिचुअल्स होंगे वही क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट्स को यील्ड करेंगे। फिर कंट्रीब्यूशन किसका जाएगा इसमें, डेवलपमेंट ऑफ हार्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट। ठीक है।
फिर नेक्स्ट हो जाएगा वेदांत। वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा। इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे? बदरायन। और इसके जो 3 पार्ट्स है तो उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, उसके अलग अलग फाउंडर हैं तो उनका नाम जो है याद रखना आपको मेन है, जरूरी है उसमें। फिर थ्योरी क्या हो जाएगी? फोकसेस ऑन जनन कांड, मतलब नॉलेज पार्ट ऑफ वेदा पे क्या है, ये फोकस करता है। कंसर्न विद ब्राह्मण, आत्मा एंड मोक्ष, ये मोक्ष, ब्राह्मण और आत्मा में क्या है? कंसर्न है। फिर मेजर स्कूल्स एंड थिंकर्स की बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा? अद्वैत वेदांत, फिर विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। जो अद्वैत वेदांत है उनके फाउंडर है आदि शंकराचार्य, फिर विशिष्ट अद्वैत के रामानुजाचार्य, फिर द्वैत के माधवाचार्य। तो अद्वैत वेदांत क्या बोलते हैं? ये नॉन ड्यूअलिज्म पे फोकस, जैसे हमने इससे पहले एक फिलोसॉफी में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे प्रकृति और पुरुष दोनों को क्या करते हैं? फोकस उसमें किया जाता है, मतलब वो ड्यूअलिज्म पे फोकस है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? अद्वैत का मतलब ये होता है कि ये ड्यूअलिज्म को नहीं मानती। और फिर विशिष्ट अद्वैत मतलब ये क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म है, मतलब ये मानते ही नहीं है नॉन ड्यूअलिज्म में। और द्वैत क्या होते हैं? माधवाचार्य जिनके फाउंडर है वो ड्यूअलिज्म पे ये बिलीव करते हैं। इनका गोल क्या है? लिबरेशन यहाँ पे हर किसी का गोल है, पर इनका गोल कैसे है? लिबरेशन कैसे मिल सकती है? थ्रू नॉलेज एंड डिवोशन, इन दोनों के थ्रू ही क्या हो सकती है? लिबरेशन मिल सकती है। ठीक है, हमने अभी तक में क्या पढ़ा? आस्तिका में अभी तक में हमने 4-5 जो स्टडी किए हैं वो आस्तिका में आ जाएगा। और अब हम पढ़ेंगे नास्तिका स्कूल के बारे में। तो नास्तिका स्कूल में सबसे पहले क्या आएगा? जैन फिलोसॉफी। तो इनके फाउंडर कौन हो जाएंगे? तीर्थंकर, जिनको हम 24 महावीर के नाम से जानते हैं। और हमें जो 24th हो जाएंगे वो कौन से हैं? महावीर, वर्धमान वीर के नाम से हम इनको जानते हैं, और महावीर भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, फिर थ्योरी, इनकी थ्योरी क्या बोलती है जैन फिलोसॉफी की? रियलिटी कंसिस्ट ऑफ जीव, मतलब सोल, एंड अजीव, मतलब रियलिटी जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर ही बनी हुई है। एक तो हो जाएगा हमारा सोल और दूसरा हो जाएगा नॉन सोल, ऐसा जैन फिलोसॉफी में कहा गया है। फिर इम्फेसाइसिस ऑन अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। ये किस पे, जो जैन फिलोसॉफी है वो किस पे बेस्ड है? नॉन वायलेंस पे। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो कुछ जैन मॉन्क्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपने मुंह में भी एक वाइट कलर का मास्क बांधे रखते हैं हमेशा, क्योंकि वो क्या करते हैं? वायलेंस के पूरे अगेंस्ट है। तो उनको लगता है कि आसपास में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर आ सकते हैं, हम उनको भी इंजेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? अपने मुंह पे एक मास्क लगा के रखते हैं, ताकि क्या कर सके? वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको भी हार्म ना करे। ठीक है, फिर कर्मा बाइंड्स द सोल, इनके अकॉर्डिंग कर्मा जो है सोल को बाइंड करके रखती है, मतलब हमारे कर्म ही क्या करेंगे? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। की डॉक्ट्रिन्स, इनकी स्टडीज क्या हो जाएगी? अनेकांतवाद, फिर स्यादवाद, और फिर त्रिरत्न। अनेकांतवाद मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, मतलब ये मानते हैं कि क्या होते हैं? हर किसी के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। फिर थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रिडिक्शन, मतलब हर कोई क्या कर सकता है? कुछ चीज़ों की प्रिडिक्शन कर सकता है। और कंडीशनल प्रिडिक्शन का मतलब क्या होगा? कि वो अलग अलग भी हो सकते हैं। फिर त्रिरत्न में क्या आएगा? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये क्या होंगे? त्रिरत्न का पार्ट होंगी। फिर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के फाउंडर कौन हो जाएंगे? ये आप सबको पता है, ये कौन होंगे? गौतम बुद्ध। फिर थ्योरी क्या हो जाएगी इनकी? मिडिल पथ बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एसेटिज्म। ये जो है, आप अगर बुद्धिज्म, जो लॉर्ड बुद्ध है उनकी अगर स्टोरी आपने स्टडी की होगी तो आपको अच्छे से पता होगा बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के बारे में। फिर ये रिजेक्ट्स परमानेंट सोल, मतलब ये जो परमानेंट सोल का जो कॉन्सेप्ट है ये इसको रिजेक्ट करते हैं कि कोई आत्मा नहीं होती। फिर इम्फेसाइजेस इम्परमानेंस एंड सफरिंग, ये क्या करते हैं? अनेक इम्परमानेंस और दुख, जो सफरिंग है उस पर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। इनके 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। 4 नोबल ट्रुथ्स में क्या आते हैं? आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो ये बहुत ईजी सा टॉपिक है आपके लिए। 4 नोबल ट्रुथ्स में क्या आएगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है? जो हमारी प्रॉब्लम है, सफरिंग है, उसको जानना है। फिर हमें कॉज ऑफ सफरिंग को जानना है। फिर हम उस सफरिंग को कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में जानना है। और फिर डील करने के बाद कैसे हम लिबरेशन पा सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो 4 नोबल ट्रुथ में क्या आ जाएगा? सबसे पहले सफरिंग आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा कॉज ऑफ सफरिंग, फिर हमको तीसरा क्या पता करना है कि हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। फिर 4th क्या आ जाएगा?
हम उस डील हमने तो उसे डील कर लिया, तो अब इसके बाद हम कैसे लिबरेशन हम कॉज कर सकते हैं, लिबरेशन हमको प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में स्टडी करना क्या है, 4 नोबल ट्रूथ का पार्ट है। ठीक है, फिर चारवाक जो हमारा लास्ट है, और ये शायद आपके लिए न्यू टॉपिक है, तो चारवाक के बारे में पढ़ना है। ये जो है नास्तिका फिलोसॉफी में आता है, मतलब ये भी वेदों के जो एथिक्स है या फिर वेदों ने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया है ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वेदों के बिलीफ्स को ये नहीं मानता। तो चारवाक का एक और मतलब एक और नाम होता है लोकयात। ये क्या एक फिलोसॉफी ही है। इनके फाउंडर कौन हो जाएंगे, बृहस्पति। बृहस्पति मतलब कोई उस टाइम के जो इंसान थे, ये उन्हीं का नाम है बृहस्पति, या फिर ये उस टाइम के सेज भी हम इनको बोल सकते हैं। तो थ्योरी क्या बोलती है इनकी जो थ्योरी है, देखो अभी तक हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है वो किस पे बेस्ड था कि मटेरियलिज्म जैसी चीज़ों पे वो बेस्ड नहीं था, हमको ऐसे लिबरेशन पाना है, हमको कैसे अच्छे कर्म करने हैं, इस पे बेस्ड था। पर ये थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे क्या होती है, बेस्ड होती है, और ये अथिस्टिक होती है, मतलब भगवान को ना मानने वाली थ्योरी ये होती है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एक्सेप्ट्स ओनली परसेप्शन एज वैलिड नॉलेज, मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्होंने जो जाना है, इसी को ये क्या करते हैं, वैलिड नॉलेज के नाम पे मानते हैं। ये कुछ लिखी हुई चीज़ों को या फिर कोई जो जनरेशन कोई बता रहा है उन चीज़ों को ये नॉलेज कंसिडर नहीं करती। फिर रिजेक्ट्स वेदास, सोल, कर्म एंड आफ्टर लाइफ, मतलब ये पुनर्जन्म और जो वेदास हो गए या फिर आत्मा हो गई, कर्म जो होता है, इन सारी चीज़ों पे ये बिलीव नहीं करते। ठीक है, फेमस प्रिंसिपल क्या है इनका, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी एंड फॉर टुमारो वी डाई, मतलब इनका ये है कि आज हम जिंदा हैं, जो भी कर सकते हैं, और इसके बाद हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये आफ्टर लाइफ में तो मानते ही नहीं है। तो इनका बस इतना है कि अब आज जो हम जी रहे हैं यही क्या है, हमारी लाइफ है, तो इसको हम कैसे मेंटेन करके रखेंगे, कैसे हम जिएंगे, ये क्या होनी चाहिए, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में हमने 2 टाइप ऑफ ट्रेडिशंस के बारे में स्टडी की है। एक होगा हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल और दूसरा हो जाएगा हमारा नास्तिका स्कूल। ऑर्थोडॉक्स में क्या आता है, जो हमारी वेदों को मानने वाली बातें होती है वो ऑर्थोडॉक्स में आ जाता है। नास्तिका में क्या आता है, जो हमारी जो वेदों के अगेंस्ट हैं या फिर जो वेदों को नहीं मानते वो क्या होंगे, नास्तिका में आते हैं। ठीक है, फिर आस्तिका में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले वैश्य शिखा दर्शन, जिनके फाउंडर कौन होंगे, ऋषि खन्नड़, और ये किस पे बेस्ड है, अणु परमाणु पदार्थ जैसी जो चीज़ें हैं उन पर ये बेस्ड है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के फाउंडर कौन हो जाएंगे, गौतम मुनि हो जाएंगे, और इनमें लॉजिक और जो प्रमाण है उन चीज़ों को माना गया है। 4 प्रमाण को यहाँ पे फोकस किया गया है, क्या होगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द, इन सबको क्या किया गया है, यहाँ पे फोकस किया गया है। तीसरा आस्तिका है हमारा सामख्य दर्शन। सामख्य दर्शन के फाउंडर कौन हो जाएंगे, कपिल हो जाएंगे। ये थ्योरी क्या बोलती है, ड्यूलिस्टिक फिलोसॉफी पे बेस्ड है, मतलब यहाँ पे हमने पुरुष और प्रकृति दोनों को क्या किया है, कंसिडर किया है, और हमारा जो यूनिवर्स है वो 24 तत्वों के इवोल्यूशन से ही मिलकर बना हुआ है। फिर हमने स्टडी किया अबाउट योग दर्शन, इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे, पतंजलि इनके फाउंडर हो जाएंगे, और सामख्य फिलोसॉफी पर ये बेस्ड है, ऐसा इसमें लिखा गया है, और ये किसको कंट्रोल करता है, माइंड एंड बॉडी को ये कंट्रोल करता है। फिर इसमें अष्टांग योग के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पूर्व मीमांसा, जिसके फाउंडर कौन हो जाएंगे, जैमिनी इसके फाउंडर हो जाएंगे। फोकस किस पे करता है, ये मेन कर्मकांड, मतलब जो वेदास होते हैं उनकी जो रिचुअल्स हैं उन पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। धर्म को अपनी मोरल ड्यूटी मानता है ये, और इसमें ऐसा माना गया कि जो गॉड है वो सेंट्रल नहीं है, रिचुअल्स जो होते हैं वो हमारे रिजल्ट्स, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के आउटकम्स को वो डिसाइड करते हैं, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है वेदांत के बारे में। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। फिर इसमें 3 टाइप के स्कूल्स और थिंकर्स थे। इसमें अद्वैत, जिनके थिंकर कौन हो जाएंगे, आदि शंकराचार्य, जो कि नॉन ड्यूलिज्म पे फोकस करते थे। फिर विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत के फाउंडर कौन हो जाएंगे, रामानुजाचार्य, ये क्या होंगे, इसके फाउंडर हो जाएंगे। ये किस पे फोकस करते हैं, क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म पे ये फोकस करते हैं। ठीक है, फिर द्वैत, द्वैत के फाउंडर कौन हो जाएंगे, फिर थिंकर कौन हो जाएंगे, माधवाचार्य इनके
थिंकर हो जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, ड्यूअलिज्म पे फोकस करते हैं। इनका गोल क्या है, लिबरेशन पाना, किसके थ्रू, नॉलेज और डिवोशन के थ्रू क्या पाना, लिबरेशन को गेन करना। ठीक है। नास्तिका में जैन फिलोसॉफी, इसमें क्या आ जाएंगे, 24 तीर्थंकर आ जाएंगे। वर्धमान महावीर जो है इनके मेन फाउंडर कहलाते हैं। इनके जो रियलिटी है किस पे बनी हुई है, सोल और नॉन सोल पे ही बेस्ड है। फिर इसमें त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे, स्यायदवाद के बारे में पढ़ेंगे, अनिकातवाद के बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के जो फाउंडर है वो कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। गौतम बुद्ध क्या थे, इनके फाउंडर थे और इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ के बारे में भी बताया है। 4 नोबल ट्रूथ मतलब सफरिंग के बारे में, फिर उसके कॉज के बारे में, फिर उससे हमें कैसे डील करना है और उसके थ्रू हम कैसे लिबरेशन गेन कर सकते हैं, इसके बारे में लॉर्ड बुद्धा ने बताया है। ठीक है। फिर चारवाक ट्रेडिशन जो है वो पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर बेस्ड है और ये जो है रिजेक्ट करता है वेद को, सोल को, और जो कर्म और आफ्टर लाइफ जैसी चीज़ें होती है इनको ये नहीं मानता। इनका फेमस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंड फॉर टुमारो वी डाई। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड यूनिट, जो कि अभी हमने किससे डील किया है, सिर्फ और सिर्फ अभी स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से डील किया है। ये नोट्स जो है आपके लिए मोर देन इनफ है। हम इसके बाद आपको किस टाइप के क्वेश्चंस गेन कर सकते हैं, तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर ये चैनल से अगर आपको ये सब और अगर आपको ऐसे ही सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको हर सेकेंड सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट, अगर आप बीएससी से हैं तो आपको बीएससी के तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी तीनों के नोट्स मिल जाएंगे, तीनों के प्रॉपर लेक्चर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ बीए, बीकॉम या फिर बीएससी तीनों के जो बीएड सब्जेक्ट है, आईटीपी का जो कोर्स है उसका बीएड का सारा नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेकेंड सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सो थैंक यू।